अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो होगा इस फॉर्म चैप्टर 11 ही है हमारे पास, स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, तो इसका जो हमने पोर्शन जो था वो डिफरेंट, हमने अपने कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हमने जो इंट्रोडक्शन था वो भी कवर कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम इट हमारी जो स्विंग इक्वेशन थी उसकी कंप्लीट डेरिवेशंस हो गई थी। जो फर्दर 2-3 इन्होंने डेरिवेशंस की हैं, बुक यानी बुक हमारी वही है आदि सादत की। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं 3rd एडिशन। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इस फॉर्म 11.3 डेट इज़ द सिंक्रोनस मशीन मॉडल फॉर द स्टेबिलिटी स्टडीज़। ठीक है, तो इसके अंदर हम सिंक्रोनस मशीन मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो अब अगर आप इसके कंटेंट पेजेस को देखें इस बुक के स्टार्ट से, जो कि चैप्टर नंबर 11 के हैं, डेट इज़ स्टेबिलिटी। जो मेन टॉपिक है वो स्विंग इक्वेशन है इसके अंदर। ठीक है, उसमें से हर बार पेपर के अंदर जो नॉर्मली है वो यहाँ इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है, और इसके अलावा जो है अदरवाइज़ यहाँ इसका न्यूमेरिकल आया था रिलेटेड टू स्विंग इक्वेशन। इन्हीं चंद वीडियोस के अंदर हम स्विंग इक्वेशन की हम डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे, और डेरिवेशन तो कवर हो चुकी है, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। और बाकी जो यहाँ से लेकर जो उसके कंप्लीट पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट तो मल्टीसिम के ऊपर है, और वो यानी मैटलैब वाला। तो तमाम पोर्शन को हम इसी वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और देन फिर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो ये इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। लेट मी जूम इन। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सिंक्रोनस मशीन को, ये जो हमारे पास एक मॉडल सबसे पहले नीचे डिस्क्राइब किया गया है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और वो जो वोल्टेज सोर्स है वो जो हमें जो वोल्टेज या ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, ईएमएफ जो हमें सप्लाई कर रहा है अपनी ट्रांसिएंट स्टेट, यानी ट्रांसिएंट स्टेट मींस कि डैश आ जाता है। अगर सब ट्रांसिएंट हो तो डबल डैश आता है। तो यानी ट्रांसिएंट स्टेट मींस कि वो कंप्लीट मैं इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ट्रांसिएंट, सब ट्रांसिएंट और जो नॉर्मल स्टेबिलिटी के केसेस थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। कि अभी वो थोड़ी देर के लिए हमारे पास फॉल्ट आया है, तो यानी आफ्टर यानी फ्यू साइकिल्स के लिए आया जो कि एक्चुअल सिस्टम के अंदर फॉल्ट है। तो उस केस में जो हमारे पास जनरेटर जो है, जो कनेक्टेड जनरेटर है, वो हमें जो ईएमएफ दे रहा है वो ई डैश है। ठीक है, वो फर्दर बराबर है इसकी जो अपनी इम्पीडेंस यानी इंडक्टिव लोड से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और क्योंकि ये भी ट्रांसिएंट के केस में है तो इसकी जो हमारे पास रिएक्टेंस होगी एक्स डी, ठीक है, वो भी हमारे पास ट्रांसिएंट के केस में होगी। अब क्योंकि ये इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर के साथ आपको पता है इमेजिनरी यानी डेट इज़ जे हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, इसको बेसिकली लिखा इसलिए जाता है, इसकी भी रीज़न दे देते हैं हम। बेसिकली अगर हम देखें तो एक्स सी जो है उसका जो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/J ओमेगा एंड सी। और जो इंडक्टर है एक्स एल के केस में उसकी जो रिएक्टेंस है वो हमारे पास होती है जे ओमेगा एल होती है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इसको प्योर उसके अंदर करने के लिए, ओमेगा एल के अंदर करने के लिए दोनों तरफ जे से मल्टीप्लाई कर दिया है। जे ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो ये चीज़ को दोनों तरफ अगर जे से मल्टीप्लाई यानी आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर माइनस साइन भी आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये रिलेशन लेने के लिए इन्होंने जो ओमेगा एल है ओमेगा एल सॉरी इट्स एक्स एल, इसके साथ इन्होंने जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो एक्स एल या एक्स डी, ठीक है, टाइम्स जे, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। और डैश मींस कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसिएंट केस को डिस्कस किया जा रहा है कि फ्यू साइकिल्स की हमारे पास कोई ना कोई फॉल्ट हमारे सिस्टम में आ गया है। आगे फर्दर हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर जो हमारे पास जो पावर सिस्टम है उसकी जो डिफरेंट बसेस हैं, उन बसेस की कंबाइंड जो इम्पीडेंस है उसको उन्होंने ZL यानी लोड इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है,
और दिस इज़ द VG. व्हाट इज़ VG? VG इज़ द जनरेटर वोल्टेज. दिस इज़ द जनरेटर. ठीक है, वी आर बेसिकली कंसीडरिंग द जनरेटर कनेक्टेड मेजर स्टेशन. ठीक है, ऑफ अ वेरी लार्ज पावर सिस्टम. ठीक है, तो ये जनरेटर जो हमें वोल्टेज दे रहा है वो VG है. ठीक हो गया. और वो जो एक्चुअल सप्लाई उसकी आ रही जनरेटर से. ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है, जो वोल्टेज E' है वो हमारे पास आगे फर्दर वोल्टेज के अंदर डिवाइड हो रही है, और ये हमारे पास प्रॉपर हमारा बस सिस्टम है. तो अब इसके अंदर थोड़ी सी इसकी डेरिवेशंस यहाँ पर डायरेक्ट इसमें वो आपको इक्वेशंस बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, या वो जो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए या इस चैप्टर के जो लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अप्लाई होंगी, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, वो है ये टॉप के ऊपर जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, PE इज इक्वल्स टू E' B12 इंटू कॉस डेल्टा माइनस 90. सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन अगर आपको समझा दूं तो ये वाली इक्वेशन और ये चीज़ एक ही चीज़ है, कोई इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो इसको अगर हम इक्वेशन को देखें कि PE जो हमारे पास इक्वेशन है इज इक्वल्स टू E' V, दोनों की मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया गया है, टाइम्स साइन डेल्टा अपॉन x 1 2. ओके, सो यहाँ पे जो रिलेशन PE का यूज़ किया गया है वो क्या है, ये बेसिकली ये भी एक वोल्टेज है और ये भी एक वोल्टेज है. क्लियर. तो आपको पता है कि नॉर्मली आप जो रिलेशन पढ़ा है पावर का P इज इक्वल्स टू VI. क्लियर. अगर हम I की वैल्यू I अगर ओम्स लॉ से अगर हम देखें I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, पता है आपको, वो अगर हम इधर पुट करें P इज इक्वल्स टू V टाइम्स V अपॉन R, क्योंकि R एक रेजिस्टेंस के केस में, अगर हम इसको इम्पिडेंस में ले जाएं तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो हो जाएगा V डॉट V अपॉन Z. तो ये वाला रिलेशन वहाँ पे यूज़ किया गया. ठीक है, तो Z इम्पिडेंस है V. यहाँ पे जो दो VV यूज़ किए गए हैं, ये जो एक E' है ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है, और ये जो V है ये सेम VG ही है जो कि जनरेटर वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय X12 क्या है, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. साथ यहाँ पे क्योंकि कम्प्लेक्स फिगर्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो लगा दिया कि साइन डेल्टा इज़ द एंगल, वो भी मैं आपको डायग्राम से इसको शो कर दूंगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें कि व्हाट इज़ Y या X12. ओके, सो अगर आप इस फिगर के ऊपर आएँ, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द मशीन कनेक्टेड टू द इन्फिनिट बस, वो जो बसेस आगे हमारे पास कनेक्टेड हैं उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट दिया गया है कि एक करंट हमारे पास E' जो I1 करंट आ रहा है, I2 जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास सेम इनटू फ्लो हो रहा है.